केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून पर देश भर में बवाल खड़ा हो गया है। हाल ही में कानून में किए गए संशोधन का देश भर में चक्का जाम कर विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई प्रदेशों में ट्रक ड्राइवरों के हड़ताल के चलते एक तरीके से हाहाकार मचा हुआ है। अगर पेट्रोल पंपों की बात करें तो वहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। और इस बीच ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने मंगलवार को दिल्ली में बैठक बुलाने का निर्णय लिया है, जिसमें हड़ताल के बारे में फैसला लिया जा सकता है। देखिए, हिट एंड रन के मामले सड़क दुर्घटना से जुड़े होते हैं। हिट एंड रन का मतलब है तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना। ऐसे में सबूतों और प्रत्यक्षदर्शियों के अभाव के कारण दोषियों को पकड़ना और सजा देना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस नियम को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है, वो हाल ही में संसद से पारित 3 नए कानून का हिस्सा है। आपको बता दें कि आईपीसी की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया है। ये धारा लापरवाही से मौत के कारण के लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करती है। धारा 104(1) कहती है, जो कोई भी बिना सोचे समझे या लापरवाही से कोई ऐसा कार्य करे जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है या मृत्यु का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। धारा 104(2) कहती है, जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा। और इस नए कानून के आने से पहले देश में हिट एंड रन के मामले में भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के तहत विशेष रूप से दंडनीय ये अपराध नहीं है। लेकिन जब हिट एंड रन मामले का सवाल उठता है तो धारा 279, 304(a) और 338 सामने आती है। धारा 279 लापरवाह ड्राइविंग की परिभाषा और सजा का प्रावधान करती है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर इतनी तेजी से या लापरवाही से वाहन चलाता है कि इससे मानव जीवन को खतरा होता है या किसी अन्य व्यक्ति को चोट लगने की आशंका होती है, तो उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है या 1000 रुपए या दोनों को बढ़ाया जा सकता है। आईपीसी की धारा 304(a) में लापरवाही से मौत के लिए सजा का प्रावधान है। ये आईपीसी के तहत एक विशेष प्रावधान है और ये धारा सीधे हिट एंड रन मामलों पर लागू होती है, जिसके चलते पीड़ितों की मृत्यु हो जाती है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी लापरवाही से किए गए किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता, तो उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 338 उस स्थिति में सजा का प्रावधान करती है जब पीड़ित की मृत्यु नहीं हुई हो, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी जल्दबाजी या लापरवाही से काम करके किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाएगा, उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 भी हिट एंड रन के मामलों में लागू होता है। इस कानून में धारा 161, 134(a) और 134(b) हिट एंड रन के मामलों से संबंधित है। धारा 161 में हिट एंड रन के पीड़ितों को मुआवजे का प्रावधान है, जो मृत्यु के मामले में 25,000 जबकि गंभीर चोट के मामले में 12,500 है। धारा 134(a) के अनुसार दुर्घटना करने वाले ड्राइवर को घायल व्यक्ति को तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होती है। वहीं धारा 134(b) में जिक्र है कि चालक को उस दुर्घटना से संबंधित जानकारी यथाशीघ्र तुरंत पुलिस अधिकारी को देने की आवश्यकता है, अन्यथा चालक को दंडित किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी, तो वो आपको विस्तार से समझाते हैं। देखिए, हिट एंड रन के मामले में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अपराध स्थल पर यानी कि जहां पर घटना हुई वहां पर अपराधी के खिलाफ कोई भी प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिलता, यानी कि प्रत्यक्ष सबूत का अभाव होता है। इस वजह से पुलिस अधिकारियों के लिए जांच को आगे बढ़ाना और अपराधी को ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है। इनमें से ज्यादातर अपराधी भाग जाते हैं और शायद ही कभी पकड़े जाते हों। दूसरी समस्या यह है कि जिन गवाहों पर जांच निर्भर करती है, वो भी मदद करने से कतराते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह के कानूनी मसले में फंसना नहीं चाहते। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार ये चौंकाने वाली बात है कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में हिट एंड रन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 2020 में कुल 42,448 हिट एंड रन के मामले सामने आए, जिनमें 23,159 लोगों की जान चली गई। वहीं 2021 में यह आंकड़ा बढ़ा और इस साल ऐसी 57,415 घटनाएं हुई, जिसमें 25,938 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
देश के कई राज्यों में ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है, हम आपको बताते हैं। देखिए, नए नियम आने से ड्राइवरों में इस बात का डर है कि ये उनके खिलाफ बनाया गया है। अगर नए नियम के अनुसार वो घायल की मदद करने जाते हैं, ऐसे में उन्हें भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान का दावा है कि संशोधन से पहले जिम्मेदार व्यक्तियों से सुझाव नहीं लिए गए। इसके अलावा मदान ने यह भी कहा कि देश में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का अभाव है। पुलिस वैज्ञानिक जांच किए बिना ही दोष बड़े वाहन यानी कि जो भी बड़ी गाड़ी होती है उसके ड्राइवर पर मढ़ देती है। हाल ही में संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया था कि सरकार ने उन लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया है जो सड़क दुर्घटना करने के बाद मौके से भाग जाते हैं और पीड़ितों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री ने यह भी कहा था कि उन लोगों के लिए कुछ उदारता दिखाई जाएगी जो खुद से पुलिस को जानकारी देंगे और घायलों को अस्पताल ले जाएंगे। हालांकि भारतीय दंड संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।